Welcome, dear friends. So far we have studied about the different ways to organize the data, और इसमें हमने क्लासिफिकेशन की बात की। क्लासिफिकेशन को हमने डिफ़ाइन किया था कि ये क्या होता है। तो ग्रुपिंग ऑफ जो डेटा है, जो डेटा होता है उसको ग्रुपिंग करना, उसके ग्रुपिंग के कुछ बेस होते हैं, जैसे वो आइडेंटिटी की बेस पर, सिमिलरिटी और रिजेम्बलेंस के बेस पर डेटा को ग्रुप करना, एक समूह में बांटना, एक सिलसिलेवार, एक सिस्टमेटिक तरीके से। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जोग्राफिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, चार तरह क्लासिफिकेशन की बात है। इसके सीरीज पर हमने चर्चा किया। तो सीरीज के बारे में हमने पढ़ा कि ये लॉजिकल और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर और सीक्वेंस में अलग अलग क्लासों के आधार पर। सो अगर डिफाइन करें तो इसको, तो सीरीज इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्डर और सीक्वेंस इन डिफरेंट क्लासिफाइड कैटेगरीज। इसके बाद हमने इसकी बात चर्चा की कि टाइप्स ऑफ सीरीज, तो उसके विभाजन के दो तरीके हैं, उसके टाइप्स ऑफ सीरीज को जानने के दो तरीके हैं। पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर को फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है: टाइम सीरीज, स्पेशियल और जोग्राफिकल सीरीज और कंडीशन सीरीज। और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है तो उसको तीन तरीके से, जिसको हमने बताया था, एक फार्मूला बताया था इंडिको। तो सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल सीरीज जिसको कहा गया, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो इसके आधार पर हमने आज अभी हम जो बात करने वाले हैं, अभी हम बात करें कि जो डेटा है वो अभी तक हमने देखा कि एक वेरिएबल होता है जिसको हमने नाम दिया था वन वे और यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रायः ऐसा होता है कि जब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं तो एक साथ दो तरह के डेटा को दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसको जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप वेट है और हाइट दोनों के एक साथ दिखा रहे हैं और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का। तो इस तरह का जो एक साथ दो तरह के जो वेरिएबल्स को दिखाने की जो का सिस्टम है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फॉलोइंग फिगर्स गिव द एजेस ऑफ 20 न्यूली मैरिड कपल्स इन अ ईयर, रिप्रेजेंट द डेटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इसको दिखाना है। तो एज ऑफ हस्बैंड्स दिया हुआ है 24, 26, 27, 25, 28, ये दिया हुआ है एज ऑफ हस्बैंड। एक ये वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल क्या है? एज ऑफ वाइफ्स। ठीक है, तो यहाँ एज ऑफ हस्बैंड यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब ये पूरा लंबा है, इसलिए दो भाग में डिवाइड किया गया। तो 20 ये है एज ऑफ हस्बैंड, ये कॉलम, और फिर यहाँ एज ऑफ हस्बैंड ये कॉलम, वाइफ्स का ये दो कॉलम। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो उसको सोल्यूशन देखेंगे। पहली बात तो इस तरह के जो डिवीज़न है, इस तरह का जो बाइवेरिएट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए पहले हमने क्या किया, एज ऑफ हस्बैंड को ले लिया, ठीक है, एज ऑफ वाइफ्स को इधर लिया, एक वर्टिकल लिया, एक हॉरिजॉन्टल लिया। तो एज ऑफ वाइफ्स इधर है। तो पहले हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को देखते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन होंगे, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 17, 18, 19, 20, इसमें जब आप देखोगे तो देखिए हमने एज ऑफ वाइफ्स की बात की पहले। तो एज ऑफ 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, यही है नंबर 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, देख लीजिए 20, 17, 18, 20, 17। तो यही नंबर है, बार बार रिपीट होंगे। तो हमने क्या किया कि सब पहले असेंडिंग ऑर्डर में वाइफ्स की जो ईयर एज है 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20 ये कर दिया और टोटल यहाँ लिख दिया फ्रिक्वेंसी। इसी तरह एज ऑफ हस्बैंड, उसमें भी हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और कोई भी नंबर को दो बार नहीं लिखेंगे। 2 टाइम्स वी विल नॉट राइट। 24, 25, 26, 27, 28, जिस तरह से हमने किया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं इसमें 24, अब 24 मान लीजिए देखते हैं या 17, कुछ भी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 24 कितनी बार, अब 24 का मैचिंग 17 के साथ, 24 का मैचिंग 17 के साथ कितना हुआ। तो अगर हम इसमें देखें 24 देखिए कितनी बार आया, 24, 17 1, 24, 17, 24, 17 ऐसे चेक करते जाएंगे और टैली मार्क बना लेंगे
24-17, 24-17, 24-17, 24-17, 24-17 नहीं आया, तो केवल एक ही हुआ। तो एक बार हम टैली मार्क बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक बार ये टैली मार्क है, ये क्या है, इसको हम लिख देते हैं ये क्या है, हमने ये क्या है, ये हमारा टैली मार्क्स है, टैली मार्क, ठीक है। उसी टैली मार्क को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ये एक है। अच्छा, अब आते हैं 24-17 देखा हमने एक ही था, अब 24-18 देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये है, इसको ध्यान से देखेंगे। 24-18, 24-17 तो हो गया था ये, 24-18 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक है यहाँ पर। 24-18 और कोई है नहीं है, जो एक आया हमने उस एक को नोट कर लिया। 24 यहाँ पर है और उस 18 सामने एक यहाँ पर है, लेकिन इसके बाद देखिए उस 24-18 के बाद एक भी 24-18 नहीं है। देखिए यहाँ आप ध्यान देख लीजिए, आप कंफर्म कर लीजिए, 24-18 नहीं है, इसलिए 24-18 में केवल एक ही लिखा गया है। तो ये हो गया टैली मार्क्स और ये ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी हो इसकी हो गई 24 सॉरी 24-19 हम देखते हैं। तो 24-19 देखिए कोई यहाँ है, 24-18 है, ये 24 नहीं है, 25 24 नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पर 24-19 जब कुछ नहीं है तो यहाँ डैश डाला गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 24-20 में देखते हैं। 24-20 देखिए 24 यहाँ 18 है, 20 हमको देखना है। 24 नहीं है, देखिए यहाँ भी नील होगा, देखिए यहाँ भी 24-20 में नील है, ठीक है। अब देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, एक यहाँ पर हुई और एक यहाँ पर हुई, दो फ्रीक्वेंसी हुई। ये किसकी हुई, 24 की हुई, ठीक है। इसी तरह हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ नीचे आएगी, जब सबको टोटल करेंगे तो वह नीचे हम लिखेंगे इस तरीके से सिमिलटेनियसली। फिर आप दूसरा देखिए, 24 हमने कर लिया था, 24 की पूरे एक बार कर लिया। अब आता है 25 पर, 25-17 देखते हैं कितनी बार 25-17 आते हैं। तो देखिए 25 देखते हैं, 25-17 एक बार हुआ, उस एक को हमने टैली मार्क के रूप में यहाँ नोट कर लिया। 25-17 का टैली मार्क यहाँ हमने एक यहाँ आ गया, देखिए ये जो पहला वाला है इसमें, ये उसका 25-17 का 1। अब 25-17 के और कितने हैं, 25-17 एक था यहाँ पर, ठीक है। 25-17 25-18 है ये, 25-17 2, 25-17 3, देखिए 3 है ना, एक यहाँ था, एक यहाँ मिला और एक यहाँ पर 3, तो देखिएगा तो 3 हो गया यहाँ पर। 25-17 देखिए 3। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। अब आते हैं 25-18 कितने हैं। 25-18 देखो 25-17 हो चुका था, 25-18 हम ढूंढ रहे हैं। 25-18 एक हुआ, 25-18 नो 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 नो, तो केवल एक 25-18 में देखो केवल एक आया है, ठीक है। इधर 25-19 में देखते हैं। 25-19 25-19 25-19 25-19 25-19 25-19 25-19 एक और केवल एक ही है 25-19 में, तो 25-19 में देखिए एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबके कर ले जाएंगे, ठीक है। और इधर का जितना फ्रीक्वेंसी इधर लिख लिया, और इस 1 3 26 1 का 1 होगा। अब 1 3 + 1 ये 3 1 4 5 हो गई, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी इधर आएगी तो यहाँ पर 6, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी तो यहाँ पर 6, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी तो यहाँ पर 5। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। और इसका अगर लिटरेचर को पढ़ें जो इसमें लिखा हुआ है बुक में, देखिए इस लिटरेचर को भी एक बार पढ़ डालते हैं। वी आर गिवन 2 वेरिएबल्स, एज ऑफ हस्बैंड, जो कि एज ऑफ हस्बैंड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एंड एज ऑफ वाइफ्स दिया हुआ है, ठीक है। वी शुड रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ 2-way frequency distribution so that we are able to show the ages of husbands and wives simultaneously. In the given case, we shall represent both age of husband and age of wives in a table. Since age of husband assumes 5 values, that is 24, 25, 26, 27, ठीक है, यही वैल्यू है, and age of wives assumes 4 values, namely 17, 18, 19, 20 years,
Therefore, table with 4 columns age of wives and 5 rows representing age of husband, 5 rows. ठीक है, कहाँ गया, is drawn. In the first group, the age of husband is 25 years and that of wife is 17, 25 or 17. And so we shall put a tally bar in the cell where the corresponding row and columns intersect. ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर हमने ये लिख लिया. ठीक है, intersect. Similarly, we shall put tally bars for all 20 husbands and wives. Therefore, we shall find the total frequencies for each row and column and note it down in the last column and rows respectively. The frequencies corresponding to each cell, as represented by the tally bar, is written in brackets along with the tally bars. Hence, we arrive at the बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस तरीके से जैसे हमने पहले चर्चा किया, तो बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरीके से आसान बना सकते हैं, समझ सकते हैं. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर. थैंक यू.